हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब कक्षा छठवीं की हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 मेरी माँ का प्रश्न अभ्यास सीखेंगे। चलिए देखते हैं पाठ से। मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाएं। यानी जो प्रश्न दिए गए हैं, जो सही उत्तर है उसके सामने आपको तारा बनाना है। एक, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। विकल्प एक, भारत माता के साथ रहने की। विकल्प दो, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की। विकल्प तीन, अपनी माँ की जीवन प्रयत्न सेवा करने की। विकल्प चार, भोग विलास तथा ईश्वर भोगने की। तो पाठ पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था, जो विकल्प सही है वह आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए देखते हैं। अपनी माँ की जीवन प्रयत्न सेवा करने की, विकल्प तीन सही है। दो, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। विकल्प एक, देश की सेवा करें। विकल्प दो, कभी किसी के प्राण न लेना। विकल्प तीन, कभी किसी से छल न करना। विकल्प चार, सदा सत्य बोलना। तो जो विकल्प सही है उसके सामने स्टार आपको बनाना है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प दो, कभी किसी के प्राण न लेना, यह विकल्प सही है। ख, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है। छात्र स्वयं करें, इसे आपको स्वयं करना है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, उक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर वही था। उक्त विकल्पों में जो वहाँ विकल्प दिया गया था, सबसे उपयुक्त उत्तर वही था और आत्मकथा को पढ़ते समय उसके बारे में ही बताया गया था, इसलिए मैंने उत्तर उसी को चुना। आप इस तरह लिख सकते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। कहाँ से? पाठ से। इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्ति आप पढ़िए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की बात संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। लिखे हैं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों के भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो इसे हम आत्मकथा पढ़ते समय देखे थे और इसका अर्थ भी समझे थे। वही अर्थ यहाँ लिखना है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति की सफलता और उसके विचारों पर उसके परिवेश, विशेषकर माता पिता का गहरा प्रभाव होता है। यदि राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में माँ का सही मार्गदर्शन और प्रेरणा न होती तो वे भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही जीवन जीते रहते, न कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बनते। अगर माँ का सही मार्गदर्शन और प्रेरणा न होती तो वह भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही जीवन जीते रहते, न कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक होते। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। है उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। तो यह पंक्ति, इसका अर्थ क्या होगा?
उत्तर, माताजी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि न हो, कभी किसी की प्राण हानि न हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को कभी भी प्राण दंड न मिले, शत्रु को भी प्राण दंड न मिले। तो इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने कुछ लोगों को प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा ली थी। बिस्मिल ने कुछ लोगों को प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु माँ ने वादा लिया था कि वे प्राण दंड के रूप में बदला नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने यह कार्य नहीं किया, यानी प्राण दंड नहीं दिया। तो अपनी प्रतिज्ञा को उन्हें भंग करना पड़ा। इस तरह आप इसका अर्थ लिखेंगे। मिलकर करें मिलान। पाठ में से सुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शब्द, अर्थ या संदर्भ। शब्द देवनागरी पढ़ते समय पढ़े थे और इसके अर्थ इसमें है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये उत्तर नहीं होगा। इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। पढ़ते समय ये कौन था ये जान लिए थे। महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। क्या संस्था स्थापित किया ये भी आप जाने थे। तो क्या होगा, भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं, देवनागरी। तो इससे आप इसका मिलान करेंगे, इस तरह से मिलान कर देंगे। आर्य समाज, तो आर्य समाज क्या हुआ था, किसने स्थापना किया था, तो देख लेंगे महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था थी। मेजनी, इसका अर्थ आप देखे ही थे पढ़ते समय। तो मेजनी कौन थे, इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का एक सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था। पढ़ते समय देखे थे ना। इनके भी सफलता में इनकी माँ का हाथ था। गोविंद सिंह अंतिम, तो मिलान कीजिएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस तरह इसका मिलान आप करेंगे। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आप पाठ को पढ़ेंगे और कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप पाठ को पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर को आप लिखेंगे। तो प्रश्न, बिस्मिल की माता जी जब ब्याह कराई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। इसमें क्या प्रश्न है, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे डाला। अपने परिवार के अनुकूल वह अपने आप को कैसे डाल दें, क्योंकि पढ़ते समय जाने थे कितने वर्ष की उम्र में शादी हुआ था, 11 वर्ष की आयु में। तो उत्तर, बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थी। उन्होंने लगन से जल्द ही दादी और उनकी बहन से गृहकार्य सीख लिया। बहुत ही परिश्रम से दादी से और उनकी बहन से गृहकार्य सीख लिया और परिवार के कामकाज को कुशलतापूर्वक करने लगी थी। इस तरह इसका उत्तर होगा ख। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया, चूँकि पढ़ी लिखी नहीं थी तो कैसे शिक्षित किया। पढ़ते समय जो आप सीखे हैं उसको आप उत्तर लिखेंगे कैसे। माता जी की इच्छा शक्ति दृढ़ थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद उन्होंने घर पर जो महिलाएं आती थीं उनमें ही शिक्षित शैलियों के संपर्क में देवनागरी की किताबें पढ़ना सीख लिया। माता जी अत्यंत परिश्रमी थीं। गृह कार्य कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता
वे उसमें पढ़ाई लिखाई करती। इस तरह माताजी शिक्षित हुई। मुझे और मेरी बहनों को उन्होंने पढ़ाया। इस प्रकार माताजी ने प्रबल इच्छा शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार माताजी प्रबल इच्छा शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत की थी अपने आप को शिक्षित करके। इस तरह आप इसका उत्तर देंगे। प्रश्न 2, बिस्मिल का साहसी बनने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? उत्तर, बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने सुपुत्र बिस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में ही उन्होंने माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चल पड़े। अपनी जन्मभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया, विचलित नहीं होने डरा। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे कि बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने सुपुत्र बिस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में ही उन्होंने माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चल पड़े। अपने जन्मभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। आज से कई दशक पहले बिस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझती थी, तभी तो शादी होने पर पढ़ी लिखी नहीं थी, बाद में पढ़ी। बताइए कैसे? उत्तर, बालक बिस्मिल में प्रेम, साहस और दृढ़ता की भाव उनकी मां ने भरे थे। कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद भी उनकी मां अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित करती रही। कुछ वर्षों बाद उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। अपनी शिक्षा और वाणी से बिस्मिल के जीवन के मूल्यों में सुधार किया। मां के प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि राम प्रसाद धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके। इस तरह से पता चलता है कि मां शिक्षा को महत्व को समझती थी। हम कैसे कह सकते हैं बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली सशक्त महिला थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। शिक्षा आदि के अतिरिक्त वे उन्हें देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उत्साहित करती। बिस्मिल की बहनों को भी छोटी आयु में उनकी माँ ही शिक्षा दिया करती थी। अपनी माँ के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सकें और माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पवान बन सकें या बने। इस तरह आप उत्तर देंगे। आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं। आत्मकथा यानी अपनी कथा, ध्यान देना है। कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। क्या इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। यानी ऐसे पंक्ति या वाक्याएं जिनमें लिखा हो कि लेखक इस आत्मकथा को अपने बारे में ही कह रहा है। उत्तर,
इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। 1. बिस्मिल की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा। 2. बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग अपनी माँ से प्राप्त हुआ। 3. बिस्मिल ने स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया। ऐसी अनेक पंक्तियां हैं जिनसे पता चलता है कि वह अपने बारे में ही कह रहे हैं। 6. अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। 6. अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। शिक्षक की सहायता से विद्यार्थीगण सूची बनाकर साझा करेंगे। शब्द प्रयोग तरह तरह के। क्या है? माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। प्रश्न, हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव ही है। इस पाठ में ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए जहाँ पर ऐसे योजक चिन्ह लगा हो। ऐसे शब्दों की आपको सूची बनानी है। जैसे उत्तर में डांट फटकार, कामकाज, उठना बैठना, अंदर बाहर, देश सेवा, पालन पोषण, ऐसे शब्द हैं आदि। तो इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। पाठ से आगे आपकी बात। क्या? राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप इनके मित्रों के नाम ढूंढेंगे। उत्तर, राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, भगवती चरण बोहरा आदि थे। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके मित्रों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और काकोरी कांड जैसे ऐतिहासिक घटनाओं में भी हिस्सा लिया। वे सभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। इनके मित्र और वे। तो इस तरह आप इसका उत्तर देंगे। नीचे लिखे बिंदुओं के आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने प्रिय अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। यानी ऐसे प्रश्नों की आप सूची रखिए और उनसे पूछिए और उसका उत्तर लिखेंगे। उदाहरण के लिए आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी पूरी पुस्तक का नाम क्या है, ऐसे आप प्रश्न बना सकते हैं। तो उत्तर है छात्र स्वयं करें। इसे आपको स्वयं करना है। पुस्तकालय या इंटरनेट से। आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। तो उत्तर छात्र स्वयं करिए। आपको खुद करना है और इसे पढ़ना है। शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं? अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है? हाँ तो क्या? उत्तर, मैं अपनी माँ को
माँ कहकर संबोधित करता हूँ। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और शब्दों में कुछ इस प्रकार के शब्द मिलते हैं, जैसे हिंदी में माँ, अम्मा, अंग्रेजी में मदर, मॉम, उर्दू में अम्मी, बंगाली में माँ, पंजाबी में भी माँ कहते हैं, तमिल में अम्मा कहते हैं, तेलुगु में अम्मा कहते हैं। ऐसे अन्य भाषाओं को भी आप लिख सकते हैं। समानता, लगभग सभी भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त ध्वनि शब्द छोटे और सरल होते हैं। कई भाषाओं में माँ को संबोधित करने के लिए मैं ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, यानी मैं से निकलने वाले ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह आप इसका उत्तर देंगे। आज की पहेली, यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं। कहाँ से दिए गए हैं? पाठ से। उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। तो ये आपका वर्ग पहेली है और यहाँ से आपको 12 विशेषण छांटना है। जैसे पहला शब्द है मंगलमयी, देखेंगे मंगलमयी, इस तरह से इसे लिखेंगे। और विशेषण 11, तो यहाँ 11 लिखा हुआ है, इसे आप देख लेंगे। धार्मिक, तो धार्मिक, इस तरह से इस विशेषण को लिखेंगे। छोटी, तो यहाँ दिया है छोटी, यह विशेषण। खूब, नीचे दिया है खूब। प्रतीक, तो प्रतीक। महान, यहाँ दिया है महान। दुख भरी, दुख भरी। स्वाधीन, दिया है यहाँ स्वाधीन। 10 कम, तो यहाँ लिखा है कम। साधारण, तो शब्द है साधारण। मनोहर, तो शब्द दिया है मनोहर। इस तरह से आप विशेषण इसे ढूंढकर लिखेंगे। झरोखे से, ये मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में सुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता है आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले। वह शक्ति दे कि दुख में कायर न हृदय हो। राम प्रसाद बिस्मिल का ये मातृभूमि बहुत ही अच्छा कविता है। पुनः एक बार पढ़ते हैं। ये मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नताए आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले। वह शक्ति दे कि दुख में कायर नय हृदय हो। इस तरह आप इसको पढ़ेंगे। खोजबीन के लिए माँ से संबंधित 5 रचनाएँ पुस्तकालय से खोजकर और अपनी पत्रिका बनाइए। तो माँ से संबंधित 5 रचनाएँ आपको ढूंढनी है। कहाँ से ढूंढनी है? पुस्तकालय से। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर, माँ से संबंधित 5 रचनाएँ खोजने के लिए आप पुस्तकालय में निम्नलिखित साहित्यिक विधाओं और प्रसिद्ध रचनाओं को देख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक रचना माँ की भावना को अद्वितीय रूप से दर्शाती है, अद्वितीय रूप में दर्शाती है। एक, महादेवी वर्मा का माँ। रामधारी सिंह दिनकर की रचना माँ का हृदय। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना माँ की ममता।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना माँ की आंचल। गुलजार की रचना है माँ। हरिवंश राय बच्चन की रचना है माँ की याद। जयशंकर प्रसाद की रचना है माँ की महिमा। तो इनमें इन सभी को आप संग्रह कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद। आज बस इतना ही।